एक्साइटेड, स्किन बर्न भी हो जाती है, तो अपनी स्किन टाइप जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारा पानी पियेंगे और हमारी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। जो स्किन केयर होता है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी। अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो, यू हैव एक्चुअली वन हाफ द बैटल। टैक्स लगेगा तो फिर कोई नहीं लेगा। रेटिनॉल इज ऑल्सो नॉट फॉर एवरीवन। सनस्क्रीन डज नॉट प्रोटेक्ट यू 100%। लाइक मिस इन्फॉर्मेशन एंड ऐसे मिथ्स आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। मुझे ये समझ नहीं आता लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं। जब फीमेल शी केम, शी वाज 16 years old, her skin got burnt. अगर कोई चीज़ जादू है then we have to question it. Night time skin care routine is very very important. कोलाजन को बूस्ट करता है, उसकी वजह से PCOD, PCOS बहुत कॉमन हो गया है. People are experiencing hair loss. So yeah, dandruff is a major issue, especially when it comes to winters. India wants to know. हमारे hair भी damage होते हैं. Particular hair care routine that you need to apply. Hair botox is still relatively better. उन पोर्स देखो होंगे तो नाइट में scar is like basically like a depression in the skin. The scarring वो कोलाजन को बूस्ट करेगा. कई बार स्कारिंग के लिए यूज कर रहे हैं डर्मा रोलर और ज्यादा स्कारिंग हो रही है, हमारे मसल फाइबर्स टूटते हैं। अगर हमें ये डिस्कस करना रहा ना, तुम्हारा हमें पूरा दिन लग जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आखिर है क्या? इतना हेयर केयर करने के बाद, स्किन केयर करने के बाद, इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? खैर मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर निरुपमा, डर्मैट and a founder of Soli Skin Clinic. So welcome to the show. Thank you for having me here. Okay, so my first question to you is कि आपके पास हर रोज कोई ना कोई आता होगा स्किन प्रॉब्लम्स लेके कि आज ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपको क्या लगता है व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज दैट पीपल फेस व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर? I think the market is flooded with so many products. मतलब पिगमेंटेशन के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक्ने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, पीपल आर कंफ्यूज कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे, what will work for them. So I think that is the biggest challenge because everyone nowadays has some bit of understanding कि हाँ ठीक है हमें स्किन केयर यूज़ करना चाहिए, but now I see what the biggest challenge is what to use, when to use, how to use. What do you think, like how important it is to figure out your skin type to get the right products? So I think it is of utmost importance क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी स्किन को क्या सूट करेगा, मतलब किस टाइप का मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, किस टाइप का क्लेंजर, यू आर नॉट लाइक स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप ओनली. सो डिटर्मिनिंग योर स्किन टाइप, नोइंग योर स्किन टाइप, व्हाट विल वर्क बेस्ट फॉर यू इज ऑफ utmost importance एंड दैट इज द स्टार्टिंग स्टेप. तो वो तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप बहुत ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्किन में और ज़्यादा क्लॉगिंग हो सकती है, एक्ने हो सकते हैं. एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड यू आर यूजिंग वेरी लाइट वेट प्रोडक्ट्स, द स्किन विल नॉट बी हाइड्रेटेड इनफ. एंड सिमिलरली लाइक what type of sunscreen you should use. Sometimes you know like the sunscreen gets too sticky, it is not like suitable for your skin type. या आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा AHA BHA बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन कर रहे हो, उससे भी स्किन इरिटेट हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, इवन कई बार स्किन बर्न भी हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन किया जाए. तो अपनी स्किन टाइप जानना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है बहुत से लोग हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि तो हाइड्रेशन क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको, मतलब लोग बोलते हैं कि सिर्फ पानी पीने से आ जाता है, तो डू यू थिंक कि इज़ इट ट्रू कि सिर्फ पानी पीने से ही आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करेगी या आपको बहुत सारी अलग चीज़ें वो भी करनी पड़ती हैं? देखो हाइड्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ स्टाइल और आर जनरल हेल्थ. बट ये नहीं कह सकते अगर हम बहुत सारा पानी पियेंगे और हमारी स्किन ग्लो करने लग जाएगी. बिकॉज अगर स्किन को हेल्दी रखना है, ग्लो कराना है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी रहेंगी. ऑफकोर्स एक अच्छा स्किन केयर, अच्छा जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है वो अच्छी होनी चाहिए. जैसे कि यू शुड हैव अ गुड बैलेंस डाइट, उसमें अच्छा प्रोटीन होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ओमेगा होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए. साथ ही साथ एक्सरसाइज फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट एंड ऑल्सो गुड लाइफ स्टाइल हैबिट्स, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, all everything is important and choosing the right skin care for your skin. I think सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. सिर्फ हाइड्रेशन से नहीं बात बनेगी, बट अगर हम बात करें हाइड्रेशन की, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी एसेंशियल. वी नीड टू मॉइस्चराइज आवर स्किन वेल बिकॉज हमारे स्किन का एक बैरियर होता है. बैरियर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को. बट हाउ डू यू चूज द राइट प्रोडक्ट? सो सी इफ़ यू आर अ बिगनर इट्स वेरी सिंपल. आपको कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल आपको क्लेंजर लेना है, उससे फेस को वॉश करना है, उसके बाद टॉवल से ड्राई करोगे आप उसे, फिर अराउंड 1 आवर वेट करोगे आप 2 जोन्स आइडेंटिफाई कर लो अपने फेस पे. एक होती है टी जोन और एक होती है यू जोन. जैसे ये होती है टी जोन और ये होती है यू जोन. आपको ये दोनों जोन्स आइडेंटिफाई करनी है. 2 टिश्यू लेने हैं, एक टिश्यू आप रखोगे टी जोन पे, एक रखोगे यू जोन पे. अगर दोनों बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम, यू नो योर स्किन इज़ ऑयली, राइट. एंड देन द सेम थिंग इज इफ़ यू कीप इट ऑन बोथ द एरियाज, दोनों ड्राई हैं तो यू नो योर स्किन इज़ ड्राई. बट अगर आपकी टी जोन वाला टिश्यू है वो ऑयली है, बट यू जोन वाला इट इज़ नॉर्मल और
drier, then you know you have a combination skin. And what's your take on collagen supplements? So ideally, as I said, see, collagen supplements, it's a very dicey sort of topic. There are a lot of people who are for it, there are a lot of people who are against it. So there has been literature which says that collagen supplements, they help improve the skin hydration, skin elasticity, but it's not that whatever collagen you are taking, it's going directly into the skin. You also need to choose the right collagen supplement. It should have like marine collagen, collagen type 1, type 3 होना चाहिए to kind of help your skin. But it's not that कि if you're taking oral collagen तो आपकी skin के सारे wrinkles वगैरह सब vanish हो जाएंगे, because it is a part of the anti-aging, a part of our skincare routine and a healthy and a stepping stone to healthy skin. But we cannot say that is the sole thing or the only thing जो हमारी skin को चाहिए. डेफिनेटली हाइड्रेशन करता है, डेफिनेटली स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, बट ऐसा नहीं है कि कोलाजन लॉस को एकदम ख़त्म कर देगा. कोलाजन ब्रेकडाउन तब भी होगा, आप धूप में ज़्यादा जाओगे, सन एक्सपोजर करोगे, कोलाजन ब्रेकडाउन तो डेफिनेटली होगा. सनस्क्रीन तब भी ज़रूरी है, ये नहीं कि आप कोलाजन सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप उसको सरपास कर सकते हो. तो हमें सब चीज़ इंक्लूड करना ज़रूरी है. So you just said sunscreen ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है? वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप मुझे पूछोगे एज अ डर्माटोलॉजिस्ट सनस्क्रीन कितना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी है जितना सांस लेना है. सो बिकॉज सनस्क्रीन इज समथिंग दैट इज लाइक दैट कैन हेल्प प्रिवेंट अर्ली ऑनसेट ऑफ रिंकल्स, अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन. एंड इनफैक्ट हम लोग ये सुपरफिशियल बातें करते रहते हैं कि हाँ ठीक है, स्किन हेल्दी रहेगी, पिगमेंटेशन नहीं होंगे, स्पॉट्स जल्दी जाएंगे, रिंकल्स नहीं होंगे, बट एक्चुअली सनस्क्रीन इज ऑल्सो something that will help prevent skin cancer. That is why I say that it is as important as, you know, But there are लेना, people who are breathing. saying कि sunscreen लगाने से skin cancer हो जाता है. See, that's not true. There were a few ingredients that did come under the radar कि हाँ मतलब like अगर बहुत ज़्यादा high concentration होगी उन ingredients की तो हाँ they could predispose, but ऐसा नहीं है. You know, all the sunscreens, most of the cosmetics are capped. जो हमारी FDAs होती है, जो हमारी कॉस्मेटिक गाइडलाइंस होती है, वो कैप कर देती है. आप किसी भी चीज़ को एक्सेस अमाउंट में लोगे तो डेफिनेटली इट कैन हैव यू नो चैलेंजेस. दैट इज़ वाई, बिकॉज आप सुनते हो कई बार न्यूज़ में आता है कि ये बैच ऑफ प्रोडक्ट्स ले लिया गया. अभी रिसेंटली जैसे आया कि ला रोच पुसे की पूरी एक रेंज वापस ले ली गई. दे रिकॉल्ड इट. वाई? बिकॉज दे थॉट दैट कि उसमें बेंजीन है एंड दैट कुड पोटेंशियली यू नो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ. तो ऐसा नहीं है कि one or two news like this or one or two facts like this, when they come in light, people say that sunscreen is bad. But ideally, see, it is protecting us from skin cancer. Should we like stop reapplying it after every 2 hours? No, you have to. You must. You must. See, if you're out, there is excess sun exposure, you should. Because the thing is, अब बाहर जाते हैं, पसीना आता है, we kind of wipe it out, so some of the product comes out. But then how would you know how much is too much? Like you said कि अगर बहुत ज़्यादा excess amount में use करोगे तो बहुत अच्छा नहीं है. Not excess amount of sun exposure, not sunscreen. And it's important also, like people Yes. should use it. Yes. But Yes. I've also heard people saying that Indian skin do not need sunscreen. So the thing is that, see, if you are breathing, if you have a skin, you definitely need a sunscreen. As simple as that. There is no two ways about it. Of course, we are blessed with more melanin, so that protects us from like very harmful effects of sun, like skin cancer. जैसे आप, we rarely hear of skin cancer in India, but it is something which is kind of rampant, or it is something that you know like is a mandate for people to check themselves, get themselves checked for skin cancer if they are Caucasians, since they have less of melanin. So आप अगर देखोगे ऑस्ट्रेलिया में they have very strict sunscreen guidelines कि अप्लाई करना है, वहाँ बच्चों को भी अप्लाई करते हैं. पीपल आर वेरी सेंसिटाइज टुवर्ड्स द फैक्ट कि हमें सनस्क्रीन यूज़ करना है. अपने बच्चों को 6 महीने से ऊपर के बच्चों को अगर बीच पे जा रहे हैं तो और ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन यूज़ करना. इट इज़ वेरी पॉपुलर. So I've seen a reel on Instagram claiming that retinol causes cancer. Like, is it true? I can't imagine that you have also seen that reel. I recently posted a reaction video on it. Actually, this is absolutely incorrect. Retinol does not cause skin cancer. In fact, retinol and retinoid derivatives are used for certain types of skin cancer as a preventive and treatment measure. अननेसरी फियर आ जाता है लोगों में कि रेटिनॉल नहीं यूज़ करना है, जबकि रेटिनॉल हेल्प करेगा आपके ओपन पोर्स रिड्यूस करने में, अनइवन स्किन टेक्सचर को, एक्ने को, अगर आप रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे हो. एंड ऑल्सो यू नो इट विल हेल्प एज एन एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट. तो ऐसी लाइक मिस इन्फॉर्मेशन एंड ऐसे मिथ्स आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. But also what I've heard from people, the reason why they do all their DIY mask and all अपने घर पे इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डर्मैट एंड ऑल का ये खर्चा बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है, and that's why they avoid going for it. What is your take?
So I totally understand. I also get a lot of people who, you know, often whenever I'm writing them or suggesting products or writing a prescription, at the very start वो लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ महंगा मत देना. That is not my sole agenda कि मैं महंगा दूँ, right? As I said, एक affordable skin care around 500 रुपीज़ में बना सकते हो आप. मतलब अगर आपको पता है अपना स्किन टाइप क्या है, आपने रिसर्च की हुई है अच्छे से, then आप डेफिनेटली बना सकते हो. अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की भी अब you can take the help and, you know, understand your skin and then go about, like, you know, using those products. But at least 500 is not a bad investment to do on your skin on a monthly basis. Nighttime skincare routine, how important is that? नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी जो स्किन होती है वो रिन्यू करती है नाइट में. इनफैक्ट जो कोलाजन प्रोडक्शन होता है वो भी इंक्रीज़ करता है नाइट में. दैट इंक्रीजेज एट नाइट. वो क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि हमारे कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, तो कोलाजन प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है नाइट में. तो उस टाइम पे हम कुछ अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट करेगा. और हमारी स्किन जो एक्चुअली होती है ना, नाइट में हमारा वाटर लॉस भी होता है, तो स्किन से वाटर लॉस भी होता है. तो हमें उस टाइम पे बहुत हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत है नाइट के अंदर. तो जैसे हम करते हैं यूज़ रेटिनॉल करते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है नाइट स्किन केयर रूटीन में, बिकॉज वो रिन्यू करता है, कोलाजन को बूस्ट करता है. तो हम अगर अच्छा नाइट स्किन केयर रूटीन यूज़ करेंगे, हमारी स्किन रिजुविनेट होगी. हेयर केयर में सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो क्या कर रहे हैं? नॉट कीपिंग द स्कैल्प क्लीन, दैट इज़ वन थिंग. दी अदर थिंग इज़ अगर मान लो अगर हेयर लॉस हो रहा है, वो रैंडम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कोई सरम यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कोई जादुई पोशन यूज़ कर रहे हैं कि हेयर वापस आ जाए, हेयर और ज़्यादा लंबे होने लग जाए. हेयर लॉस हो रहा है, कुछ भी लगा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, मतलब फाइंड आउट नहीं कर रहे कि उसका कॉज क्या है, कि हेयर लॉस क्यों हो रहा है. तो व्हाई इज दिस हैपनिंग? आजकल इवन आई सी अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू मी विद हेयर लॉस इशूज. सबसे पहले हमें ये समझना है हेयर लॉस होता क्यों है. ऑफ कोर्स देयर आर जेनेटिक फैक्टर्स, न्यूट्रिशन के फैक्टर्स होते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं. तो आजकल क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत सेडेंटरी है, राइट. उसकी वजह से PCOD, PCOS बहुत कॉमन हो गया है. उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं. उसकी वजह से हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, राइट. सो ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर, इनफैक्ट डाइट, मतलब डाइट तो ले रहे हैं हम, बट हम न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देख रहे डाइट की, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है. तो उसकी वजह से भी पीपल आर एक्सपीरियंसिंग हेयर लॉस. की What should be there on our plate? So definitely protein has to be there on our plate because protein is a very essential part of our body. It is a building block of our body. Then of course we should have iron. Iron rich food खाना चाहिए हमें. Biotin rich food खाना चाहिए. अगर मान लो biotin deficiency है तो omega, vitamin D, all these are very important. Like almonds ले सकते हो आप, right? All those things are very important when it comes to hair health. Hair loss is one thing, and that's major, that's crazy. But there is also another thing, dandruff, that people struggle with a lot. So like, what should So they yeah, do? dandruff is a major issue, especially when it comes to winters. जब भी transition होता है ना, summers to winters, like October, November, December, lot of people come to the clinic कि बहुत ज़्यादा dandruff बढ़ रहा है. So dandruff का अगर मैं बोलूँ कि एक क्या चीज़ है जो आप कर सकते हो जिससे कि आपका dandruff reduce हो जाता है, वो है shampooing on a very regular basis. There are people who just shampoo once a week. तो build-up बहुत ज़्यादा हो जाता है, डैंड्रफ एग्रेवेट हो जाता है. सो एटलीस्ट शैम्पू योर स्कैल्प एटलीस्ट थ्राइस अ वीक. और अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है देन ऑफ कोर्स यू नीड टू यूज़ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज विच कंटेन कीटोकोनाजोल, जिंक पायरेथ्रियोन एंड लाइक साइक्लोप्रिलॉक्स, सेलेनियम सल्फाइड. ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो आप अपने शैम्पू में देख सकते हो जिससे कि आपका हेयर लॉस रिड्यूस होगा. Can dandruff also cause hair fall? सो एक्चुअली डैंड्रफ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि डैंड्रफ से हेयर लॉस होगा, बट ऐसा देखा गया है कि हेयर लॉस के पेशेंट्स में डैंड्रफ है. दी अदर इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ पेपर्स ऑन दिस ऑल्सो कि हेयर लॉस के पेशेंट्स, स्पेशली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के जो पेशेंट्स हैं, उनमें जब एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऐड किया गया तो the other hair growth, the other ingredients that were helping improve the condition of hair loss, उनकी efficacy और उनका basic result जो है वो better हो गया. तो definitely treating dandruff in those cases definitely helps. And some people, you know, they skip conditioner. They only use shampoo and then that's it. So like, how important conditioner is? It's like how, like, you know, you wash your face and don't apply a moisturizer. Oh. So you have to use a conditioner. The other thing I often see people doing is shampoo लगाएंगे, वो अच्छे से एकदम, you know, like उसको झाग बनाएंगे, पूरे बाल उस झाग, एकदम पूरे बालों पे झाग होगी. This is not how you shampoo. How you have to use is a There is a way to use shampoo also? Yeah, there is a way. So basically what you have to do is you take adequate amount of shampoo and you just have to apply it on the scalp.
And then when you pour water or when you pour water, it just runs down your hair strands and everything, and it washes away all the gunk and the oil. So you don't need to kind of rub the shampoo over your hair length. Okay. What you need to put on the hair length is your conditioner. Now let's talk about open pores. Like how can someone deal with open pores? If you have to deal with open pores, now number one thing is you have to accept कि open pores तो देखो होंगे, हम उसका साइज मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा वो दिखे ना, मतलब like it should not look as enlarged, but we cannot like remove them 100%. So what should one do with the open pores? देखो, अगर मैं एक क्विक चीज़ बोलूँ, सबसे पहले तो आपने क्या करना है ना, ऐसा स्किन केयर यूज़ करना है जिससे कि आपके ओपन पोर्स एग्रीवेट ना हो, इंक्रीज ना हो. जैसे कि you should use like very lightweight gel based moisturizer, non comedogenic, then sunscreen gel based यूज़ कर लो, अच्छा cleanser यूज़ कर लो, salicylic acid based cleanser यूज़ कर लो. अगर एक्टिव्स की बात करें तो niacinamide यूज़ कर सकते हो आप, retinoid यूज़ कर सकते हो, वो बात है बहुत. All these retinoids यूज़ कर, serums at once. नहीं, Is it safe to use? Like नहीं, retinoids यूज़ कर सकते हो नाइट में, that also will help reduce open pores. So if you would want to use the serums, of course you can use them together also, not a problem. But as a simple rule, how I often say is कि आप मॉर्निंग में niacinamide यूज़ कर लो, नाइट में retinol यूज़ कर लो. so how do you think one can get rid of acne scars and burn marks from their body? सो अगर हम स्कारिंग की बात करें, कई लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे उनको स्पॉट भी हो जाता है स्किन पे, तो वो बोलते हैं कि हमें स्कार हो गया. तो स्कार इज़ लाइक बेसिकली लाइक अ डिप्रेशन इन द स्किन, लाइक गड्ढा होता है. तो यूजुअली देखो क्रीम्स लगा के इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आता. अगर हमें होता है कि हमें सिर्फ क्रीम्स लगानी है तो ऑफकोर्स यू कैन यूज़ अ रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम, बट देन यू हैव टू यूज़ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रेटिनॉइड. बट देन उसके लिए यूजुअली हमें स्किन ट्रीटमेंट्स करनी रहती है, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग, लाइक केमिकल पील्स और लाइक लेज़र रीसर्फेसिंग. दीज आर सम गुड ट्रीटमेंट्स that would help reduce the scarring. वो कोलेजन को बूस्ट करेगा जिससे कि जो स्कार है वो भी रिड्यूस होगा. The skin will look much better. The skin texture will also improve. So this micro needling and you just mentioned this Laser resurfacing. laser, and like is it safe to use? Point is like how like a knife is, right? You can use a knife to cut vegetables and to do the essential things that you need to, and you can also use a knife for you know what, right? So the thing is how you use it. So that is why it is always best to consult your dermatologist and get a treatment or something delivered, get a treatment done like from them, because they would know कि कितनी एनर्जी देनी है, कौन सा टिप साइज़ होना चाहिए, किस चीज़ से कितना इफेक्ट होगा, कौन से स्कार पे क्या चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु यूज़ लाइक डर्मा रोलर्स एट होम. ठीक है, वो डर्मा रोलर्स ऐसे यूज़ करने से कई बार अब्रेशंस हो जाते हैं स्किन में, कई बार परमानेंट पिगमेंटेशन हो जाता है, कई बार स्कारिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं डर्मा रोलर और ज़्यादा स्कारिंग हो रही है. But does it help in a long run? या डेफिनेटली, बिकॉज इट हेल्प्स बूस्ट कोलेजन. तो बेसिकली हमें क्या करना है, स्कार के अंदर हमें जो डर्मल लेयर है हमारी स्किन का, उसमें कोलेजन को बूस्ट करना है. ठीक है, जैसे कि हम वेट लिफ्ट करते हैं, राइट? जब हम वेट लिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे मसल फाइबर्स टूटते हैं, सोरनेस होती है, प्रोटीन खाते हैं हम, मसल बिल्डअप होता है. सिमिलरली हमें माइक्रो इंजरीज करनी रहती है हमारे डर्मल लेयर में. जब हम माइक्रो इंजरीज करते हैं डर्मल लेयर में तो क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट करके सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन में होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं जिससे कि कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जिससे कि जो गड्ढा है, जो स्कार है, वो भरता है. So which is the most effective thing, chemical peels, laser, or like for acne scars I'm asking, like what's the best treatment, whether it's chemical peel and this laser and micro needling, which one is the best? अगर हमें ये डिस्कस करना रहा ना, हमें पूरा दिन लग जाएगा. तो पहले देखो हमें आइडेंटिफाई करना है किस टाइप की स्कारिंग है, बिकॉज स्कारिंग भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है. आइस पिक होती है, बॉक्स स्कार होते हैं, रोलिंग स्कार्स होते हैं. तो हर डिफरेंट टाइप के स्कार के लिए डिफरेंट मोडालिटी चाहिए होती है टू इम्प्रूव इट, राइट? तो जैसे कि माइक्रो नीडलिंग रोलिंग स्कार्स के लिए बेटर रहता है. लेज़र रीसर्फेसिंग, बहुत ज़्यादा डीप स्कार्स होते हैं तो यूजुअली माइक्रो नीडलिंग एंड लेज़र रीसर्फेसिंग ज़्यादा अच्छी मोडालिटी रहती है. अगर मान लो बहुत सुपरफिशियल टाइप के स्कार्स हैं तो यू कैन रादर गो फॉर अ केमिकल पील. इन शॉर्ट, टू आंसर योर क्वेश्चन, अदरवाइज इट्स अ लॉन्ग लाइक डिस्कशन. So like chemical peeling, is it good for people who have uneven skin tone? Yeah, definitely it is, but then that also depends on what type of chemical peel is being used. जैसे glycolic based peels जो होती है वो काफ़ी अच्छी रहेंगी uneven skin tone के लिए. Suggest me a home remedy for acne scars. I can't. Pigmentation. Nothing will work. Uneven skin tone. No. Pimples. You have to visit your dermatologist.
मतलब home remedy doesn't work for all these issues? See, Is the that what you are point is, saying? once the concern has developed, you know, something as mild as a DIY that you're doing, it will not be able to totally remove it. हाँ, रिडक्शन कर देगी, बट ऐसा रिमूवल नहीं करेगी. बट वो एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में जो स्किन इरिटेट होगी, दैट बिकम्स अनदर प्रॉब्लम ऑल टुगेदर. What's the right age to start Botox? It is right age is before you start seeing those lines. Before you start seeing any lines or wrinkles. So of course you can do it above the age of 18, not less than the 18 years of age. So usually After 18, you can do Botox you and can fillers. you can because that is what the guidelines say, that 18 years के बाद आप Botox कर सकते हो. Botox safe. Yes, it is safe. It is FDA approved for a lot of cosmetic indications. So of course it has a good safety profile. It's a molecule which has been studied for a very long time. It's been used for a very long time. So we can rest assured, we can say that it is safe. How does it work? So basically Botox it relaxes the muscle. So like जब हम वेट उठाते हैं, ठीक है, तो हम जैसे मैंने बाइसेप्स करा जिम में, मैंने वेट उठाया, तो आप देखो कि कट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट. आप बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हो, बार बार उठा रहे हो, तो कट्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, कट्स अपीयर होते हैं. तो बेसिकली हमारी स्किन में भी यही होता है, हमारे फेस की स्किन है ना, उसमें भी यही होता है. बहुत ज़्यादा आप मान लो गुस्सा कर रहे हो, फ्राउन कर रहे हो, तो ये जो दो लाइंस होती है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है. तो वही है कि मसल एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो हमें मसल को रिलैक्स करना रहता है. That you know, once you get Botox and fillers, this is how your face start looking like. Face starts swelling up and looks puffy like after using Botox and fillers. So I know I am a guest on your podcast, but can I ask you a question? Do I look puffed up? No, you don't. And I have nearly 5 to 6 ml of filler on my face. Right, so it is important to know that how much filler you need to inject, कहाँ inject करना है, कितना inject करना है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है. Okay, so what are some of the biggest skincare myths that people still believe? That they don't need a moisturizer if they have an oily skin. Does drinking more water really help in achieving glowing skin? एज वी स्पोक अर्लियर, देखो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, बट हम अगर कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं हमारी स्किन ग्लो करनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है. अच्छा स्किन केयर, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, लेस स्ट्रेस, एडिक्वेट स्लीप. तो सिर्फ हाइड्रेशन से नहीं, बट हाँ, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. Okay, so is sunscreen still necessary even when you are indoors? एब्सोल्युटली नेसेसरी. आप अगर घर पे हो या अंदर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कोई विंडो नहीं है. Like UV rays are going to still enter inside, right? So our windows are able to block the UVB rays, but they are not able to block the UVA rays, जिससे कि uneven skin tone, pigmentation, early wrinkling होती है. The other thing is often people tell me कि मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाती या बाहर नहीं जाता. हाँ, बट मेरा ट्रैवल टाइम 1 घंटा है, बिकॉज अगर आप गाड़ी में भी बैठ रहे हो, विंडो से सन तो आ रहा है. अब ऐसा नहीं कि अगर आप इंडोर हो तो आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है. दी अदर थिंग इज़ वी आर ऑल इनटू गैजेट्स, राइट. वी आर यूजिंग अ लैपटॉप, फ़ोन, तो विजिबल लाइट एक्सपोजर भी है. तो आइडली सनस्क्रीन तो देखो यूज़ करना चाहिए, वेदर यू आर आउटडोर्स और इंडोर्स. And what about exfoliation? How often should one do it? सी एक्सफोलिएशन इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड डू एटलीस्ट, मान के चलो 1 to 2 a week. ये भी होता है कि कई बार हम और ज़्यादा इवन एग्जैक्टली ओवर एक्सफोलिएशन भी करते हैं, बट कई बार हम भी रिकमेंड करते हैं कि आप डेली एक्सफोलिएट करो. बट अगर मान लो माइल्डर AHA BHAs हैं या माइल्ड ग्लाइकोलिक एसिड है, तो हम उसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं एक्सफोलिएशन के लिए. वो गोइंग ओवरबोर्ड नहीं होगा. आपकी स्किन जो है, it is able to kind of sustain, like it is able to tolerate the thing, and it is also giving you good results. And of course you can exfoliate on a regular basis, but over exfoliation से skin burn भी हो सकती है, irritate भी हो सकती है. So like top skincare hack that you would like to give us? I think you should hack your brain and you should make your brain understand that consistency is the key. स्किन केयर जमा करके रख लिया है, बट रोज उसे नहीं अप्लाई कर रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है. Okay, one thing that one has to use, one must use when they are doing skincare. Of course, sunscreen. Sunscreen is something that you should never, ever, ever skip. Moisturizer can be skipped, but not the sun. See, if in an ideal world, nothing should be skipped. Like of course, a cleanser, moisturizer, sunscreen definitely बहुत ज़रूरी है. But a sunscreen, never, ever, ever should you skip a sunscreen. So are expensive skincare products always more effective than affordable ones? No, I don't agree. As I said, काफ़ी affordable products आते हैं जो कि आप use कर सकते हो. You just have to see like if the ingredients are well researched and adequate concentration है उन ingredients. And you know your skin type. Yeah, skin
स्किन टाइप पता है, कंसर्न पता है, इंग्रेडिएंट पता है, तो डेफिनेटली. And do you think waxing is safe for hair removal? See, Some waxing, people kind of yeah, wax it. waxing, they use is it on the safe? face, body also use करते हैं wax hair remove करने के लिए. See, it is a very traditional mode of hair removal. मतलब it's been used for a very long time. It's fairly good, but I would not say it is one of the best. Face shaving also, like some people do it. Do you think it's safe to use razor on your face? You can use, no problem at all. A lot of people feel कि अगर शेव करेंगे तो हेयर इंक्रीज हो जाएंगे. हार्ड ग्रोथ भी आ जाएगी. नहीं, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप हेयर को ऊपर से रिमूव कर रहे हो. जो उसका हेयर का रूट है उस पर इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा है. तो ऐसा नहीं है कि शेव करने से हेयर ग्रोथ और ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Myth or fact? Drinking more water alone will give you glowing skin. मिथ. Open pores can be completely closed. मिथ. Expensive skincare products are always better. बिग मिथ. नहीं, बहुत बिग मिथ क्या? नहीं, बहुत बड़ी मिथ. नहीं, मिथ. मिथ. Natural remedies like lemon and toothpaste are good for acne. बिग नो. मिथ. You don't need sunscreen on cloudy days or indoors. मिथ. You need sunscreen. Everyone needs sunscreen. Scrubbing your face hard removes dirt and acne. Absolutely not. Myth. Oily skin doesn't need a moisturizer. Myth. Botox makes your face look frozen. Not at all. If done, not at all. If done correctly, it does not. Dandruff is caused by a dry scalp. It is actually caused by an oily scalp. Makeup causes acne. It can cause acne. Fact. It can. Dandruff can cause acne. It can. It can. Fact. Does hair reduction cause cancer? Not at all. We use non-ionizing. So laser uses non-ionizing radiation. It does not cause cancer. Thank you so much. I had a fun discussion with you और इतने स्किन केयर myths और जो कुछ भी आपने डिस्कस करे and I really learned a lot and I'm sure हमारे subscribers को भी बहुत अच्छा लगा होगा. So I hope you guys also liked the show. Please do like, share, subscribe and keep watching Fit Tak.